हेलो एवरीवन। आज है 5 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बीडब्ल्यूएफ परिषद का अध्यक्ष पीवी सिंधु को बनाया गया है। बांग्लादेश जो है ये परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला 33वां देश बना। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप सौरव कोठारी ने जीती है। पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा टॉप पर है। अभी हाल ही में बरखा सुब्बा और परवीन शेख ने विटली अवार्ड 2026 जीता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157 है, टॉप पर नॉर्वे है। 7 साल के जो तैराक है ईशान, ये पाक स्टेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, जो कि भारत श्रीलंका के बीच है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी बने हैं रवि के। चर्चे में रही जो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कि NASM-SR के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया है। और पंचायती उन्नति सूचकांक के बारे में कुछ फैक्ट हमने देखे थे कि ये रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करती है। 3635 ग्राम पंचायतों को अग्रणी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए, काफी समय से आप लोग वेट कर रहे थे अप्रैल महीने की करंट अफेयर की ई बुक का। फाइनली ये लॉन्च हो चुकी है। आज तक मैंने मात्र 11 रुपए में अपनी कोई भी ई बुक लॉन्च नहीं की। आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है मात्र 24 आवर्स के लिए, जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हैं। अप्रैल महीने की ई बुक बाइलिंगुअल आप लोगों को 200 प्लस करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। अब ये आप परचेस कहां से कर सकते हैं? तो मेरा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है कल्याणी मैम ऑफिशियल, यहाँ पर जाइए और आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि आज तारीख 5 मई है। 5 मई शाम 6 बजे 6 PM से ये आप एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और इसमें एक्सेस करने की जो टाइम लिमिट है, यानी कि टाइम शुरू कब से होगा, 6 बजे से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे आज शाम से। ठीक है, तो मात्र 11 रुपए में ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इस ई बुक को आप जरूर से परचेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही में जो प्रसून जोशी हैं, ये प्रसार भारती के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मई 2026 में प्रख्यात गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष चुना। ये पद दिसंबर 2025 से खाली था, नवनीत कुमार सहगल के इस्तीफे के बाद से। प्रसार भारती, इसे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1997 में की गई थी और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की कैसे जाती है? देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनके नेतृत्व वाली जो कमिटी है, ये प्रसार भारती के अध्यक्ष का नाम सेलेक्ट करती है। अब नाम सेलेक्ट हो गया तो जो भी सेलेक्टेड नाम होता है, इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति प्रसार भारती के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और केंद्र सरकार को भेज देते हैं, और इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ये नियुक्ति जारी करता है। ये जो प्रसार भारती है, इसे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 97 और दिल्ली में हेडक्वार्टर हमने देख ही लिया है। हालिया नियुक्तियों पर नजर डालें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी रवि के बने हैं। DMIL के CEO संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी, CEO निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री मैनेजर बनी अर्चना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह है, SSB के महानिदेशक संजय सिंगल, रा के प्रमुख पराग जैन, और राष्ट्रीय महिला आयोग की हो जाएंगी विजय किशोर रहाटकर। केंद्र सरकार ने मई 2026 में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो रोहित जैन जो है, ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं, और इनकी नियुक्ति 3 मई से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी है। इससे पहले वह RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पूर्व डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को रिप्लेस किया है।
अब देखिए, आरबीआई में एक तो गवर्नर होते हैं जो कि संजय मल्होत्रा है, लेकिन इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि विभिन्न विभाग, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, फिर जो आपका फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस हो गया, बैंकिंग सुपरविजन और रेगुलेशंस का जो प्रभार है ये संभालते हैं। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर में एस.सी. मुर्मू है, स्वामीनाथन जी है, पूनम गुप्ता है और रोहित जैन का नाम अब आप याद रखेंगे। प्रेस दिवस, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, मनाया कब जाता है? हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जरूर देखा था, लेकिन इससे रिलेटेड डे और थीम नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो मई महीने की 3 तारीख को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी कि शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और ये पहली बार यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन की सिफारिश के बाद 1993 में मनाया गया था। फिर एक और इम्पोर्टेंट डे जो कल मनाया गया, ये कोयला खनिक दिवस है, कोल माइनर्स डे। 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिकों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। भारत में कोयला खनन उद्योग 1774 में शुरू हुआ। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली दामोदर नदी के किनारे आसनसोल और दुर्गापुर में रानीगंज कोयला क्षेत्र में खनन यानी कि माइनिंग का काम शुरू किया था। इसके पहले 1 मई को हमने अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस और गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस देखा। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया है? तो दिए गए ऑप्शन में सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अब पेपरलेस राज्य न्यायपालिका क्या है? इसका मतलब है जहां अदालती कार्रवाई यानी कि फाइलिंग का काम, सुनवाई, रिकॉर्ड, इसमें कागज का उपयोग ना के बराबर होता है। सभी कार्य पूरी तरीके से डिजिटल यानी कि पेपरलेस होते हैं, ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। सिक्किम की यदि बात की जाए, राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। यहाँ पर रिसेंटली ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया। यहाँ की एक युवा नेता है स्तुति प्रधान, इन्हें वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। भारत का पहला डिजिटल घुमंती गांव, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य। यहाँ के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और जैविक खेती लागू करने वाला भी ये देश का पहला राज्य हो जाएगा। 57 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हर साल आयोजित किया जाता है, इसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर को। नवंबर के महीने में ये फेस्टिवल शुरू होगा। अशोक ग्वारिकर जो कि एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है, जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। ये भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, कलाकार और सिनेमा प्रेमी एक साथ आते हैं। रिसेंटली जो चेतक स्क्रीन अवार्ड रहा, इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था आदित्य धर को धुरंधर मूवी के लिए। शाहरुख खान तो जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। थॉमस कप का 34th एडिशन कहां आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषों की प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक जीता है? तो पहले भी हमने डिस्कशन किया था। थॉमस कप जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, डेनमार्क ने इसे होस्ट किया था। अब देखिए, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है यानी कि तीसरे स्थान पर रहा है। डेनमार्क भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें सिल्वर जीता है फ्रांस ने। तो गोल्ड किसने जीता? चाइना ने, यानी कि चाइना ने फ्रांस को 3-1 से हरा करके थॉमस कप 2026 का खिताब जीता और ये चाइना का 12वें नंबर का थॉमस कप है। डेनमार्क के हॉर्सन्स में खेले गए फाइनल में चाइना ने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि भारत सेमीफाइनल में फ्रांस से हार करके कांस्य पदक से संतोष इसे करना पड़ा है। भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? श्रेयस अय्यर की, जो कि वर्तमान में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं। अब यहां से कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। इन्फोसिस के कार्लोस दलकराज, 18 की स्मृति मंधाना, जिंदल स्टील के रणवीर सिंह, अभी जो डिजिटल जनगणना चल रही इसके सुदर्शन पटनायक, यूनिक्लो के जसप्रीत बुमराह, दिल्ली खेल महाकुंभ के शिखर धवन, मेबलिन न्यूयॉर्क कियारा आडवाणी,
न्यू बैलेंस के जानवी कपूर, पीएनबी की हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग के शेफाली वर्मा, लिवाइस के आलिया भट्ट, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप लास्ट ईयर जो था 2025 का, इसके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर और फेडरल बैंक के विद्या बालन। पद्मा डोरी जो भी चर्चे में थी, ये पहल किन दो क्षेत्रों की वस्त्र परंपराओं के बीच सहयोग है? तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के बीच एक तरह का सहयोग देखने को मिल रहा है। पद्मा डोरी पहल पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क और मध्य प्रदेश की जो चंदेरी बुनाई है, इसी के बीच का एक अनोखा अंतर क्षेत्रीय सहयोग है। ये पूर्वोत्तर की सादगी और मजबूती को चंदेरी की नजाकत के साथ कनेक्ट करता है और एक तरह का टिकाऊ परिधान यानी कि सस्टेनेबल टेक्सटाइल तैयार करता है। उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ पूर्वोत्तर की एरी रेशम को चंदेरी के कारीगरों की कला के साथ मिलाकर के एक नया इनोवेटिव उत्पाद बनाना। इसमें भागीदार की बात की जाए तो ये पहल उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम और मध्य प्रदेश के चंदेरी बुनकरों के बीच सहयोग है। आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में चलिए हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इंडियन नेवी के लिए निर्मित किया जा रहा प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है और प्रोजेक्ट 17A में ये निर्मित छठा जहाज है। बिल्कुल पॉइंट सही है। देखिए, आपको यदि वो ट्रिक याद आ रही होगी जो कि मैंने आपको बताई थी, कैसी ट्रिक थी? प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 स्कॉर्पियन, माफ कीजिएगा, 7 जहाजों का जो निर्माण हो रहा है। इसमें जो ट्रिक थी ये थी गिरी की। ऐसा कोई भी जहाज जिसमें गिरी शब्द आ जाता, हिमगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, है ना, तो जितने भी गिरी टर्म्स वाले जहाज हैं ये सभी प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। तो इस जहाज का निर्माण मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, ये भी पॉइंट सही है। और ये 12 लंबी दूरी की सतह से वायु में वॉर करने वाली मिसाइल हो जाएगी। सतह से वायु यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल प्रणाली से लैस है। तो कुल मिलाकर के इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब इस चार्ट पर नजर डालिए। प्रोजेक्ट 17A के जितने जहाज है युद्धपोतों के नाम गिरी शब्द सब में आ रहा है। ट्रिक क्या हो गई इसकी? गिरी की हो गई। फिर इसके अलावा प्रोजेक्ट 17-5 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है, जिसे याद रखने की ट्रिक है ट्रिपल वी की। के फॉर कलवरी, खंडेरी, करंज, वी फॉर वेला, वागीर, बक्शीर। प्रोजेक्ट 15B में जो 4 जहाज का निर्माण किया जा रहा है, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? किसी सिटी के नाम से रिलेट करके याद रखें। विशाखापट्टनम, मारमुगांव, इम्फाल और सूरत। रिसेंटली भारत में न्यूक्लियर सबमरीन जो तीसरा शामिल हुआ अरिदमन है। तो इसके पहले जो थे अरिहंत, अरिघात, 3 को एक साथ याद रखें, अरिहंत, अरिघात, अरिदमन। 4 सर्वे पोत हैं जिसे याद रखने की ट्रिक है यक। चारों के नाम के लास्ट में यक आ रहा है। पहला संध्यायक, दूसरा निर्देशक, तीसरा इक्षक, चौथा जो शामिल हुआ है आईएनएस संशोधक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक चार्ट ऐड किया है। आप सभी को मालूम है 5 जगहों पर जो चुनाव हुए हैं इसके रिजल्ट लगभग तय हैं। यहाँ पर असम में जो बीजेपी है ये अपनी बढ़ोतरी लेकर के चल रही है, मेजॉरिटी बीजेपी की है। फिर देखिए, कुल मिलाकर के ना चुनाव तो 5 जगह हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है ये वेस्ट बंगाल के चुनाव और यहाँ पर तमिलनाडु के चुनाव का ज्यादा असर पड़ा है, यानी कि ज्यादा ध्यान इसी ने ही आकर्षित किया है। यहाँ पर केरला में फिर से कांग्रेस की ही जीत हुई है। फिर इसके अलावा पुदुचेरी में AINRC यानी कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की। यहाँ पर तमिलनाडु में TVK पार्टी, क्या है ये? तमिलागा वेत्री कजलकम। ये ना एक फेमस पॉलिटिशियन यदि मैं कहूँ या साउथ के सुपरस्टार मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, थलापति विजय। 2 साल पहले ही इन्होंने ये पार्टी बनाई है और 2 साल बाद मेजॉरिटी के साथ ये पार्टी आगे निकल गई है। फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सत्ता में लगभग 15 साल के बाद टीएमसी का शासन खत्म हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बढ़ोतरी बनाते हुए दिख रही है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे, सीएम कौन बना और बाकी के फैक्ट वो मैं आपको ऐड करके बता दूंगी। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा था किस देश ने एशियाई घोड़ों को कोकीन हिप्पो का नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बता करके 80 को मारने का फैसला किया? कोलंबिया राइट आंसर था।
लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? ये आज के लिए आपका सवाल है। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।